हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलाइव क्लासेज में। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट शब्दों का आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड अरेंजमेंट शब्दों का व्यवस्थीकरण। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात नोटिस कर दें कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है एलाइव क्लासेज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और एलाइव क्लासेज का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 97983234 और 92। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ये नंबर हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9798323492। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे वर्ड अरेंजमेंट। इसमें क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा रहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 5 वर्ड्स आर गिवन बिलो इफ दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विच वर्ड कम इन द मिडिल। इसका हिंदी हुआ प्रत्येक प्रश्न के वास्ते इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अंग्रेजी के 5 शब्द दिए गए हैं। देयर आर 5 वर्ड्स आर गिवन बिलो। यदि उन्हें इफ दे आर वर्णाक्षर के क्रम में सजाया जाए अरेंज इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो कौन सा शब्द विच वर्ड तीसरे स्थान पर आएगा? कम इन द मिडिल। तीसरे स्थान पे आएगा कम इन द मिडिल। तो हम लोग एक वर्ड देखेंगे। रिफ्यूज, रिफाइंड, रेफरी, रेफरेंस और 5वां हुआ रिफिल। 5 को शब्द दे देगा और इसको बोलेगा कि तीसरा मिडिल वर्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इसका जो कंसेप्ट है, हम लोग रटेंगे कंसेप्ट इसका। यदि किसी वर्ड के हम लोग पहले स्थान पे हैं, यदि किसी वर्ड के हम लोग पहले स्थान पे हैं, यदि किसी वर्ड के हम लोग पहले स्थान पे हैं, तो हम लोग पहले ही स्थान पे रहेंगे। यदि किसी वर्ड के हम लोग पहले स्थान पे हैं तो प्रत्येक वर्ड के हम लोग पहले स्थान पर ही रहेंगे। यदि किसी वर्ड के हम लोग दूसरे स्थान पे हैं तो हम लोग प्रत्येक वर्ड के दूसरे स्थान पर ही रहेंगे। किसी वर्ड के तीसरे स्थान पे हैं तो हम लोग प्रत्येक वर्ड के तीसरे स्थान पर ही रहेंगे। अगर चौथे पे रहेंगे तो प्रत्येक वर्ड के चौथे स्थान पर ही रहेंगे। इस चीज को नोट करना 1 नंबर में। दूसरा है, ये गलती नहीं करना है कि अगर पहला वर्ड का हम लोग पहले स्थान पे हैं तो दूसरे वर्ड का दूसरे स्थान पे हो जाएंगे और तीसरे का पहले पे हो जाएंगे या तीसरे पे हो जाएंगे या चौथे पे हो जाएंगे। ये चीज एक गलती नहीं करना है। किसी वर्ड के हम लोग पहले स्थान पे हैं तो यदि किसी वर्ड के पहले स्थान पे हैं तो हम लोग पहले स्थान पर ही रहेंगे। दूसरे पे हैं तो दूसरे पे, तीसरे पे हैं तो तीसरे पे।
और इस वर्ड का अगर मान लीजिए दूसरे पे हम लोग हैं तो दूसरे पर, अगर तीसरे पे हैं तो तीसरे पे, चौथे पे हैं तो चौथे पे। और यदि पहले स्थान पे प्रत्येक वर्ड का लेटर कॉमन पाया जाए, जैसे मैं अगर वर्ड जो है इसका 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 पहला लेटर अगर कॉमन पाया जाए तो हम लोग इसको निग्लेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे पे जाएंगे। अगर दूसरा भी कॉमन पाया जाए, अगर किसी वर्ड का दूसरा भी अगर कॉमन पाया जाए तो हम लोग इसको निग्लेक्ट करके तीसरे पे जाएंगे। अगर तीसरा भी कॉमन पाया जाए तो हम लोग इसको भी निग्लेक्ट करके चौथे पे जाएंगे। चौथा भी पाया गया तो पांचवें पे जाएंगे, जब तक जाएंगे जब तक मेरा अनकॉमन नहीं मिल जाए। अर्थात जब तक कॉमन होगा उसको निग्लेक्ट करते हुए, और जो ही अनकॉमन मिल जाए उसी पर हम लोग विचार करेंगे। अगर मान लीजिए किसी वर्ड का पहला स्थान कॉमन है तो इसको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे, जब तक जाएंगे जो ही मेरा अनकॉमन वाली लेटर मिल जाएगा उस पे हम लोग विचार करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखें, विचार करेंगे। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे पहला लेटर है, इसमें भी पहला आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे आर है, तो इस वर्ड का पहला लेटर कॉमन है तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे और दूसरे पे बढ़ेंगे। दूसरे पे ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी, इसको भी निग्लेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। तीसरा पर भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, इसको भी यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी एफ है, तो इसको भी निग्लेक्ट करके आगे बढ़ना है, चौथे पे बढ़ना है। तो जो ही हम चौथा पे बढ़े तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है, तो हम लोग चौथा लिखेंगे यू आई, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी आई है। तो इन अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट में सबसे पहले ई आता है, सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद यू आएगा। तो हम लोग अल्फाबेटिकली देखेंगे। सबसे पहले ई देखेंगे कि ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा कि ये 1 नंबर होगा। अल्फाबेटिकली सजाना है हम लोग को। तो ई के बाद ये दोनों में देखना है हम लोग को। ई के बाद ई, हाँ, चौथा लेटर ई है। ई के बाद यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, दोनों में कॉमन है, इसको नेग्लेक्ट कर देना है। और यहाँ पे ई है, यहाँ पे एन है, तो ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 2 हो गया। अब ये 2 लेटर का काम खत्म हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब उसके बाद हम लोग चौथा लेटर देखे थे, तब चौथा लेटर में यू है, उसके बाद यू के बाद आई, उसके बाद आई। तो ये जो आई है और यहाँ पे भी आई है, तो ये 3 नंबर होगा कि ये 3 नंबर होगा, कि ये 4 होगा कि ये 4 होगा। तो हम लोग को विचार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आई है, आई के बाद एल है, एल के बाद एन है, आई के बाद एल है, आई के बाद एन है। इसको देखना है हम लोग। आई के बाद एल है और आई के बाद एन है, तो हम लोग चौथा कौन होगा और तीसरा कौन होगा। तो सबसे पहले एल आएगा, तो ये मेरा तीसरा हो जाएगा, और ये आई के बाद एन है, ये चौथा हो जाएगा, और ये बच गया मेरा 5वां हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोला है कि मेरा तीसरा स्थान कौन है, तो ये मेरा तीसरा स्थान ये हो गया। जिस ऑप्शन में REFIL लिखा रहेगा उसमें टिक लगा देना है।
अगर कहेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में सजाने के लिए, तो हम लोग इसको देखेंगे और इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में, तो ये 5 है, 5 नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 1 है तो ये लिखेंगे 3, हो गया। उसके बाद नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में बोलेगा। तो सबसे पहले मेरा ये 3 आएगा, 1 नंबर है जो 3 नंबर में है, 2 नंबर है, 3 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, तब 1 आएगा। ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, सीधे इसको पलट देना है, 1 2 5 4 और 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कारपेट कार कैरी कार्पस, इसका चौथा स्थान निकालना है, चौथा स्थान। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, अगर किसी वर्ड का अगर पहला स्थान पे हम लोग रहेंगे तो पहला स्थान पे, दूसरा पे रहेंगे तो दूसरा पे, तीसरा पे रहेंगे तो तीसरा पे। जब तक कॉमन नहीं मिल जाए, अनकॉमन नहीं मिल जाए, तब तक हम लोग उसको कॉमन वाले को खोजते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला स्थान पे सी है, कॉमन है तो इसको निगलेक्ट करना है। दूसरे स्थान पे बढ़ेंगे तो ए है, इसको भी निगलेक्ट करना है। तीसरे पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो ये खत्म हो गया आर, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे, तो ये आर जो खत्म हो गया ये मेरा पहला हो गया। उसके बाद आएंगे यहाँ पे चौथे स्थान पे पी है और चौथे स्थान पे आर है, यहाँ पे भी चौथे स्थान पे पी है, तो 2 जगह पी है। तो ये दोनों में देखेंगे कि पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, ये पहला होगा कि ये दूसरा होगा, ये दूसरा होगा कि ये पहला होगा। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में देखेंगे कि पहले ई आएगा कि पहले यू आएगा। तो पहले ई आएगा तो ये मेरा दूसरा हो गया और ये मेरा तीसरा हो गया, जो बच गया ये चौथा हो गया। तो चौथा बोला है निकालने के लिए, तो जिस ऑप्शन में ये कैरी लिखा रहेगा उस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ट्रामा, TRAUMA। दूसरा देखेंगे ट्रेन, तीसरा है
ट्रेस, TRACE, और चौथा है ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग, और पांचवा है ट्रेवल, TRAVEL। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर पहला स्थान पर रहेंगे तो पहला स्थान, दूसरा पे रहेंगे तो दूसरा स्थान, तीसरा पे रहेंगे तो तीसरा स्थान। प्रत्येक वर्ड के अगर पहले स्थान पे हैं तो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे तो दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे तो तीसरे स्थान पे ही रहेंगे। उसी पर हम लोग विचार करेंगे। अगर पहला स्थान पे अगर कॉमन मिल जाए तो उसको निगलेक्ट करके दूसरे स्थान पे बढ़ना है। अगर दूसरे स्थान पे कॉमन मिल जाए तो उसको निगलेक्ट करके तीसरे स्थान पे, तीसरा पे मिल गया तो चौथे पे, चौथा पे मिल गया तो पांचवे पे। जब तक अनकॉमन नहीं मिल जाए, अनकॉमन जहां मिलेगा वहीं पे हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, पहला स्थान पे टी है, इसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ना है। दूसरे स्थान पे आर, यहाँ पे दूसरे स्थान पे आर, दूसरे स्थान पे आर, दूसरे स्थान पे आर, दूसरे स्थान पे आर, तो इसको भी निगलेक्ट करना है। फिर तीसरे स्थान पे ए, तीसरे स्थान पे ए, तीसरे स्थान पे ए, तीसरे स्थान पर ए, तीसरे स्थान पर ए, इसको भी निगलेक्ट करके आगे बढ़ना है। चौथे स्थान पर जी भी बढ़े तो यहाँ अनकॉमन मिला, यहाँ पे यू है, यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई है, उसके बाद यहाँ सी है, और उसके बाद चौथा स्थान आई है और पांचवा स्थान भी है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली में यहाँ पे सी आ रहा है, सी आ रहा है तो ये मेरा सी जो है ये कॉमन है, ये मेरा एक हो जाएगा। और उसके बाद आएगा मेरा आई, आई जो 4 नंबर में आई है और यहाँ पे आई है। तो ये दोनों में देखना है कि कौन मेरा 2 हो रहा है और कौन 3 हो रहा है। तो आई के बाद एन है, यहाँ पे भी आई के बाद एन है, तो यहाँ एन के बाद कोई वर्ड नहीं है तो ये मेरा समाप्त हो गया। तो ये दूसरा हो जाएगा और ये मेरा तीसरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे TRA इसमें भी कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे यू है, पहले यू उसके बाद भी, तो ये मेरा चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। और डिक्शनरी में खोजिएगा तो सबसे पहले ये इधर से देखना है और इधर से लिखना है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 नंबर में 2, तीसरा 4 है, चौथा 1 है और पांचवा 5 है। ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया और यही डिक्रीजिंग ऑर्डर का आएगा तो 5, 1, 4, 2 और 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। टूटोर, वंडर, वेरीफाई, जाइलोफोन, अम्ब्रेला। इसको डिक्शनरी में सजाना है।
सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी वर्ड के हम लोग पहले स्थान पे हैं तो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हैं तो दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे हैं तो तीसरे स्थान पे। इन केस अगर पहला स्थान कॉमन मिल गया तो हम लोग इसको निगलेक्ट करके दूसरे स्थान पे पढ़ेंगे। अगर दूसरा इन केस दूसरा स्थान भी अगर पूरा कॉमन मिल गया तो उसको निगलेक्ट करके तीसरा स्थान पे पढ़ेंगे। तीसरे भी मिल गया तो चौथा पढ़ेंगे, चौथा पे मिल गया तो पांचवा। अर्थात अगर जब तक कॉमन अनकॉमन नहीं मिल जाए, जब तक कॉमन समाप्त नहीं हो जाए, जहाँ कॉमन समाप्त होगा वो मेरा पहला हो जाएगा, और या अगर अनकॉमन मिल जाएगा तो हम लोग उसी पे विचार करेंगे। जहाँ अनकॉमन मिल गया उसी पे विचार करेंगे। देखेंगे हम लोग पहला स्थान पे यहाँ पे टी है, पहला स्थान पे यहाँ टी है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ भी है, एक्स है, यहाँ पे यू है। तो ये वर्ड का पहला स्थान डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में देखेंगे कि सबसे पहले मेरा कौन लेटर आ रहा है। सबसे पहले मेरा टी आएगा, तो ये मेरा टी एक नंबर हो जाएगा। टी के बाद मेरा यू आएगा, उसके बाद भी, ये मेरा 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये 4 और ये 5। अब डिक्शनरी में बोला है सजाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग देखें डिक्शनरी में सजाएंगे, इधर देखेंगे और इसको लिखेंगे। 1 हो गया, 1 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। अगर बोलेगा दूसरा वर्ड निकालो तो दूसरा ये हो जाएगा। अगर दूसरा नहीं कह के तीसरा बोलेगा तो तीसरा ये हो जाएगा। तीसरा नहीं कह के चौथा वर्ड बोलेगा तो ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मेरा यहीं तक। अब वर्ड अरेंजमेंट जो है इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।